अवस्था इतनी अवस्थाएं मिल रहा है, हर अवस्था में भगवान आपका साथ दिया, लेकिन संसारिक उन्नति में सावधान रहना। संसारिक उन्नति तो अवनति है। संसार में जो उन्नति आपको दिखता है ना, उसी में सावधान रहना। वो उन्नति नहीं है, वो आपको भक्तिवाद से हटा रहे, अवनति है। जो जो सुख का विकास का वैरी है, विवेक का नाशक है, पूरा नाश हो जाता है। संसारिक उन्नति में सावधान नहीं रहने में आपको सब तरह से परेशानी होना। जो जो अपने पास जो भी है उसमें अहंकार शुरू हो जाता है, गर्व करता है, धन संपत्ति जो भी कुछ है उसी के का उसको लेकर अहंकार शुरू हो जाएगा। जो जीवन निर्वाह के लिए जो भी है कर्म करना वही है। अगर आपको संग्रह करना, तो संग्रह होना अलग बात है, संग्रह करना अलग बात है। संग्रह होता है तो आप ध्यान ना दे दे, आपका जो भी कुछ है भगवान प्रबंध करता है, लेकिन दिन रात आप संसार की बातों में याद रहता है। सुख के कारण ही सब चीजें भूल जाता है। लेकिन ये तो सपना है, इनको सोचना चाहिए। ये सच्ची कोई बात नहीं है इसमें। सपना में राजा कंगाल हो जाए या स्वर्ग का स्वामी इंद्र बना, सपना में, सपने से जागने में पता चलता है जो देखा था वो सब सपना था। क्या करना उसका? अच्छा अच्छा। कलयुग पाप की जड़ पर मैंने बताता है, सबसे ज्यादा खराब युग तो कलयुग है। मन में तो ऐसे लगता है कलयुग पाप की जड़ बता रहे, पाप की जड़ है। लेकिन कलयुग में एक अच्छी बात यही है, कलयुग में कम समय है। ज्यादा समय में आप फिर गलतियां करते जाके, क्योंकि समय बहुत है। लेकिन कलयुग में कम समय होने के कारण नया पाप कर्म ज्यादा कुछ करने का टाइम ही नहीं है। सबसे कम टाइम है कलयुग में। कलयुग में तो बहुत सारा पाप कर्म होता है, लेकिन अगर बुद्धि से काम लो, अपनापन करो भगवान के साथ सच्चा विश्वास होने में, ये कलयुग बाकी युगों से सबसे अच्छा है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है ना गलती करने का। बाकी युगों में, सतयुग में 1 लाख वर्ष कितने ज्यादा है, देखो 1 लाख कोई कम है, 1 लाख वर्ष। त्रेता युग में 10,000, द्वापर युग में 1,000, तब कलयुग होगा तब 120 साल लिखा था, सतयुग में लिखा था। जैसे जैसे आगे जाएगा 120 साल मेरे ख्याल किसी का तो नहीं है 120 साल तब लिखा था, सतयुग में लिखा था। जब कलयुग होगा तब उसमें 120 साल होगा, लेकिन 120 साल तो नहीं है अभी किसी का भी। जो मृत्यु बताता है, कहते जिसे तो मृत्यु समझता है वही तो जीवन है। मृत्यु के बारे में लोग डरता है, लेकिन वैसा देखा गया वो मृत्यु नहीं है, असलियत में जाता है। जितना कुछ सब पुराणों में लिखा है, सब जगह लिखता है, जिसे तो मृत्यु समझता है वही तो जीवन है। एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में निरंतर होता है। मेरा तेरा मन से मिटा दो, विचार से हटा दे, फिर सब तुम्हारा तुम सबका, ना ये शरीर तुम्हारा न तुम ये शरीर का है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना, इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, तुम क्या है, तुम अपने आप को भगवान को अर्पण करे, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो ये सहारे को जानता है वो भाई चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। आपका पास आसपास शोक नहीं आता, कोई दुख नहीं है, भली वस्तु का हर्ष नहीं है, बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं है, उसका मुक्ति निश्चल जान। टाइम सबसे बड़ा बादशाह है। समय
समय तो सत्ययुग है, समय त्रेतायुग है, समय द्वापरयुग है, समय कलियुग है। लेकिन कलियुग स्त्री का युग है, शूद्र का भी युग बता रहे कलियुग में। लेकिन इसमें शूद्र और स्त्री तो आगे है। स्त्री का युग होने के कारण पापी जड़ और मलिन है, पापी जड़ और मलिन भी बता रहे। ये इसमें ब्राह्मण को हमेशा सावधान रहना। ब्राह्मण किसी हालत में भी, किसी टाइम में एक एक को जो जाते हैं, मैं सोचते हैं इनके साथ क्या गुजर रहा होगा। उनको बोलना तो नहीं आता, लेकिन देखा गया एक एक ब्राह्मण को देख रहे, उनका बाकी लोगों से तो बिल्कुल अलग सा दंड दे रहे, दोष दे रहे, दंड दे रहे कैसे। लेकिन जो बुद्धिमान लोग है वो जागता है, दंड देकर भी भगवान कृपा ही तो कर रहे ब्राह्मण के साथ। कम से कम छोटा सा युग है, तुम्हारे को गुणवर कर्म का बंटवारे में ब्राह्मण तो मेरे मुख बता रहे, मैंने उपदेश दिया, सबसे बड़ा पूजनीय है। लेकिन ब्राह्मण को दंड इसलिए दे रहे, समय कम में तुम सुधर जा, तुम ठीक हो जाओ। जब कुसंगता के कारण ही ये ब्राह्मण को हमेशा एकांत, भगवान का मुख बता रहे ब्राह्मण, इनको किसी से ज्यादा मिलजुल कर कलियुग वासियों के साथ रहना नहीं है। सावधान रहना, सावधान रहना। जरा भी सोच कम हो गया, सबके साथ मिलजुल कर रहेगा, झुंड बनाएगा। इस कलियुग में ब्राह्मण का जब पाप कर्म बहुत ज्यादा है ना, बड़ा मान बढ़ाई देगा। लेकिन सावधान हो तो ये मान बढ़ाई में तुम फंस जाएगा, फंसने पूरी तरह से फंस जाएगा, तब फिर दंड देगा। लेकिन इन कठपुतलियों से क्या मान बढ़ाई आपको लेना, सावधान होना चाहिए इनसे। मान बढ़ाई लेने के चक्कर में, मान बढ़ाई लेने के चक्कर में मान बढ़ाई तो होगा नहीं है, उल्टा बदनाम होगा। एक एक कर कांड करवाएंगे ब्राह्मण फैमिली में। ब्राह्मण अगर गलती से भी संग्रह नहीं करना, संग्रह होना और करने में बहुत फर्क है। जब आपने हर जन्म में, जैसे उधर का देव है, उधर का देव को जो है भगवान ने प्रबंध कर रखा। अभी भी कई लोगों को संग्रह करना नहीं है, संग्रह हो जाता है। आप नहीं चाहते वो भी आपको अर्थ धर्म काम मोक्ष सारे पदार्थ प्रदान कर देते हैं। आप नित्य अव्यक्त है, सर्वश्रेष्ठ चेतनों से व्यक्त है और अव्यक्त होने में नष्ट नहीं होता। अव्यक्त अक्षर को परम गति कहते हैं, वही तो मैं सर्वश्रेष्ठ गंतव्य स्थान जिसको प्राप्त हो लौटते नहीं है। अच्छा, आज लड़का नहीं आया ना, देखा गया वाइफ आए। अच्छा, इन्होंने कितनी सैक्रिफाइस किया। दूसरी बात तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण में कलियुग में सावधान रहना। रोटी और बेटी का सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान है, ब्राह्मण है तो रोटी और बेटी को ध्यान करना। जब अपनी मनमानी नहीं किया, लेकिन ब्राह्मण दूसरे धर्म में शादी करेगा, पूछता है पुराणों में, तुमने कौन सा धर्म का लेकर शादी कर, शादी के लिए मना कर रखा। तुम कोर्ट में जाकर या किसी लोगों को मिलाकर 4-5 लोगों को मिलकर शादी कर पाओगे, उसमें रीति रिवाज तुम किसका करेगा, ब्राह्मण का करेगा, दूसरा जाता है उनका करेगा, पता है ना। इसलिए रीति रिवाज में जो लोग भीड़ इकट्ठा करके शादी करते हैं ना, इसे तो मना कर रखा। देख लो, इनको जबरदस्ती है, दो शादी हो गए, लेकिन करना फिर भी है। इसको नहीं कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। जितनी मर्जी कोशिश करो, वेद पुराण के अनुसार तुम अपनी मनमानी करेगा, तुम्हें दंड तो इसी जन्म में मिलेगा। उनका फैमिली आगे बढ़ेगा नहीं। अगर तुम्हारा बड़ा अच्छा फला फूला ऐसे करने में, फिर तो तुम्हारा को देख कर सभी करेगा। इनके साथ ये ऐसे किया, इनके साथ तो कुछ नहीं हुआ ना।
इनके साथ तो कुछ नहीं, वो ऐसे ऐसे बात बनाएगा लोग। इसीलिए भगवान ने दंड न्यायकारी है, अन्याय थोड़ी करेगा, वो तो दंड देना ही है। अगर नहीं देने में तुम्हें लोग भला आदमी बोलेगा उनका ऐसे हुआ, उनका नहीं हुआ ना, इंतजार कर रहा हूँ होगा, नहीं होने वाली बात ही नहीं है, होगा जरूर है। अगर नहीं होने में धर्म क्या है, धर्म अधर्म, धर्मात्मा है, सबसे ऊंचा स्थान है ब्राह्मण को। अपना मनमानी करे, ये हो ना 12 साल 24 साल 12 साल का राशियों का हिसाब कर कर उधर जाकर पता चलेगा, कभी किसी को देर से दंड मिलेगा, बहुत ज्यादा गलती करेगा। पहले दंड मिलता है थोड़ा सावधान हुआ, ठीक है। रोटी और बेटी का बहुत ध्यान करने के लिए बोले। समता तो स्वरूप है, समता में जो अपने मन को साथ लेते हैं वो जीते ही मुक्त है। माता पिता का खाना नहीं मानने में या कुछ गलती कर बैठने में, अनजाने में उन्होंने गलती कर दिया, फिर आपको पछताने से क्या होगा। लेकिन तुम मानव है, सृष्टि में उत्तम सृष्टि बना रखा, मनुष्य से प्यारा सृष्टि है। 84 लाख योनि के बाद का मानव जन्म जो मिला है, तुमने रोटी और बेटी का भी ठीक तरह से जो कर ही रहे, तुम्हारे को देकर लोग सीखेगा। ऐसे जनक का दिया है, उदाहरण दिया है, जनक आदि संतों ने भी ऐसे करते हुए सिद्धि पाए थे। भले आदमी को देखकर दूसरा पुरुष भी उसका अनुसरण करता है। तब मुझे देखो, तीनों लोगों में मुझे सब कुछ प्राप्त है, तो भी मैं संध्या तर्पण उधर सेवा तो करता ही है। ये कोई भी जात हो, कोई भी हो, मानव को ये सब करते हुए श्रेष्ठ बताता है। श्रेष्ठ का मतलब तो भले आदमी को देकर दूसरा पुरुष भी तुमका अनुसरण करता है। जो आचरण पवित्र आचरण परमात्मा में जाएगा, अपवित्र आचरण संसार में उलझता है। मैं हमेशा से इतनी ये दुखी होकर रोज रोज क्यों जी रहे, इतना दुखी होकर आखिरी तक तुम्हारा कामना का कीड़ा काटता है। माता पिता का खाना नहीं मानता, 12 साल का हिसाब के बाद में इनको पता चलेगा जो मैंने किया था वो गलती हुआ, उसका ही पछतावा नहीं, बाद में पछतावा करेगा नहीं करने में फिर लोग तो सारे उनको देखा देखी करे। तो संसार में है क्या, देखा देखी तो कर रहे, लेकिन तो संसार में गृहस्थ आश्रम में माता पिता का खाना मानने से ज्यादा बढ़कर कोई चीज ही नहीं है। भगवान बोलते हैं, मैं तुम्हारा माता पिता का तो नहीं तो हूँ, तुम मुझे पहचानो अच्छी तरीके से। पहचान तो करता नहीं है, लेकिन पहचानता है माता पिता में मैं तो हूँ। तुमने मंदिरों में या किसी जगह धार्मिक की जगह जाने के कहे तुम अपनी जगह बढ़ जा, मैं तुम्हारे पास आएगा। तुम कष्ट करने का जरूरत नहीं, तुम अपनी जगह बढ़ जा। तो जो माता पिता का सेवा कर रहे वो भगवान का सेवा ही है। कोई भी अच्छा कर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपने एक अंश से सारा जगत में, ये सारा जगत में ये अंश है, भगवान है। तुम्हें अलग अलग दिखता है, यही तो माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर फलों का सेवन भगवान का दिव्य धाम का प्राप्ति के लिए रोज स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाता है। अच्छी तरह से तुम अपना गृहस्थाश्रम रखते हैं, तुम किसी भगवान को मंदिर में किसी जगह नहीं जाता है। तुमने आत्मा मेरा कथा तुम्हारा स्वरूप है, आत्मा तो मेरा स्वरूप ही है। उन आत्माओं को भी आत्मा है, परमात्मा है, भगवान के साथ एकात्मता तो है, भगवान के साथ सजाए दिया हुआ है, भगवान के साथ है। लेकिन तुमने इधर उधर क्यों भटकते, क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे,
तुम अपना गृहस्थाश्रम सबसे अच्छी गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों में श्रेष्ठ बता रहे हैं। जो वेद व्यास जनक आदि कथा गृहस्थाश्रम से हुआ है। गृहस्थाश्रम कर्म द्वारा पूजनीय हो जाता है। जहाँ भीड़ भाड़ लगता है सिर्फ आडम्बर है। भीड़ भाड़ में भगवान ने सब जगह मना कर देता, लेकिन भगवान का ये कहना वेद पुराण में क्या लिखा ये सब कोई देखता ही नहीं है। जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपना मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया वो स्वयं मित्र है। जिसने नहीं जीता आप ही शत्रु है। तुमने अपने इंद्रियों को जीतना है। तो हर प्राणी में शरीर के लिए करना है, क्योंकि इस शरीर में ही आत्मा है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये अलग अलग कोई काम नहीं करता। आत्मा कुछ करता ही नहीं है। आत्मा तो साक्षी रूप होकर गुणों से विचलित ही नहीं होता। गुण ही गुण करता है आत्मा में। शरीर जब करेगा काम आत्मा के साथ वो मिलकर ही करेगा, लेकिन आत्मा तो साक्षी रूप होकर विटनेस है। आत्मा विटनेस है, ये कर रहे, लेकिन शरीर अलग से काम नहीं करता। आत्मा तो अलग, आत्मा भी काम नहीं। ये दोनों मिलजुल कर रहता है। कर्म तो शरीर से होता है, लेकिन साक्षी विटनेस तो आत्मा है। रोज आप देखते रहो, आपने किसी के साथ बर्ताव करे तो किसको दे रहे? आत्मा। तुम इंद्रियों का सुख के लिए दे रहे। इंद्रियों का सुख ऐसे है, पवित्र गंगा जल भी कंड के नीचे जाएगा उसका नाम बदलता है तो गंगा जल भी कंड के नीचे जाकर वो गंगा जल नहीं रह जाता। पता है ना उसका क्या नाम बदलता है? लेकिन तुमने हमेशा वाणी द्वारा जीतना है। क्षोभ उत्पन्न नहीं करने वाला प्रिय एवं हितकारक यथार्थ भाषणों हितकारी भाषणों। अभी एक सादा कह इधर लोग पता नहीं कहाँ कांड मचाएगा, डंडोरा पीटेगा, हमारे घर में ये खराब है वो खराब है। खराब कोई नहीं है। भगवान का मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तुम इनका बातों को समझ ही नहीं आ रहे। तुम देखा, तुमने अगर अभी इधर एक समझदार बैठा है, उन्होंने तो दुख उठाया। एक तो अपना धर्म में शादी नहीं हुआ, जबकि शादी माता पिता ने कहा है ऐसे कि अपना मनमानी नहीं किया। उन्होंने गहराई में सोचा नहीं। ब्राह्मण है, दूसरा ब्राह्मण नहीं है, लेकिन कालांतर में उन्होंने कोई गलती नहीं, माता पिता ने कहा, उन्होंने गहराई में सोचा नहीं था। बाद में इनके साथ क्या कांड हुआ शायद आपका कईयों को तो पता भी है। कभी बहुत सारी जगह ये खटका है लड़के के प्रति। आज लड़का आया नहीं है। अब देखो सारे सत्संगियों ने भी जितने भी सहन करना, सत्संगी का मतलब ये है तो गृहस्थाश्रम वाला है, उनको प्रेम को बड़ा नहीं किया। ये इतनी महानता है सत्संग में। करना चाहे बहुत कुछ बातें, कच्चा चावल को खिचड़ी बना सकता है। सच्ची मुच्ची लड़का बोल भी तो रहता है, उसको कोई डर नहीं है। उनका सिर पर भूत सवार हो गया, माता पिता दुखी हो गया। ऐसे सत्संगी जगह भी उसको कोई नहीं कहोगे, इनका आचरण ऐसे खराब हो गया। अब आप देख तो रहे कितने, कोई भी कुछ कर ही नहीं सका। झगड़ा करता सिर्फ ओढ़ता था, लेकिन ऐसे एक और केस चल रहे। लेकिन इनमें ये बुद्धिमान, इनका बुद्धि काम आया। जगह जगह फटका, कोई कहीं से कुछ नहीं मिला, लेकिन घर में सबसे ज्यादा भक्ति लड़का कर रहा है। जो घर में झगड़ा बच्चा करता है ना, वो हमेशा उनको कुसंगता नहीं होगा। वो किसके साथ कुसंगता करेगा? ये लड़के का तो बिल्कुल भी किसी मनुष्य से भी कुसंगता नहीं है। माता पिता को अपना बच्चों के बारे में हमेशा सोचना चाहिए, इनको खूब झगड़ा करने दो। ये वो लड़का थोड़ी कर रहे, तुम्हें ठीक करने के लिए भगवान करवा रहे।
कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप का अंतरी में अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है। अभी और भी कई पैसे आ रहे हैं, लेकिन इनका कैसे है, इन्होंने बड़ा समझदारी से किया, उनको संसार के पदार्थ से बिल्कुल त्याग दिया। इतना सीधा अच्छी तरीके से क्या भगवान को कैसे अर्पण किया, कितना मिराकल हो गया। लड़का तो अभी कितने साल हो गए, शायद पहले भी आता था, पहले इधर भी गाना नहीं मानना, दूसरों को जो खुला जो मर्जी बोले। ऐसे लोगों को जो सबसे ज्यादा खराब आदमी हो, आपका वाणी से ठीक हो जाएगा। चोगुलपनी नहीं करने वाला, प्रिय में हितगार केदार्थ भाषण सातवाई ये नाम जपने का अभ्यास शरीर से देवता ब्राह्मण गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों का सेवा सरलता पवित्रता अहिंसा सरलता है। वाणी से, वाणी तो पहले होता है, भगवान का अवतार तो बाद में होता है। मैं आपको हर समय ये बोलता है, गॉड आफ्टर वर्ड। सबसे पहले तू अपना वाणी को संभाल अच्छी तरह से। थिंक यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। तू सोच कर दे, वो वाणी से भगवान का आशीर्वाद उतरता है। वाणी से मन बुद्धि को पवित्र कर देता है, बुद्धि निर्मल करता है, और भगवान का आशीर्वाद होगा वाणी से। वाणी सबसे, वाणी और पानी का दुरुपयोग नहीं करो। सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाला बच्चा कैसे ठीक हो गया? अभी आपको सोचता है कभी बैठ कर लड़के का, पहले जैसे तो नहीं है ना, नौकरी भी कर रहे कोई आपने इधर उधर कई जगह फटका भी है, कहीं से भी कोई काम नहीं होगा। सबसे ज्यादा भक्ति कर रहा है लड़का। सबसे बड़ी भूल तो यही है, कहीं नौकरी कर रहे, विसंगता नहीं है, वो सारे के सारे पैसा माता पिता को दे रहे। इधर जहाँ घर नहीं बसने के कारण क्या है, नौकरी करने के बाद ही लड़का अपना मनमानी का खर्च करता है, घूमता फिरता है। माता पिता को बच्चों को पैसा चाहिए नहीं है, बच्चा सीखेगा, वो दूसरा घर नहीं बसा सकता। वो अपना मनमानी करने के आदत से जहाँ जाएंगे माता पिता चुप रहेंगे, करो मेरा बच्चा है। बाद में घर नहीं बसने के कारण, उनका स्वभाव के कारण नहीं बसता। माता पिता जो संस्कार है माता पिता से तो मिल रहे हैं ना, वही गृहस्थाश्रम निभा सकता है। जो बच्चा माता पिता का कहना नहीं मानता, वो दूसरा माता पिता को क्या मानेगा? सबसे बड़ा कारण बिगड़ने के कारण नहीं पैसा ही है। पैसा है तो गणेश कुबेर रावण का भाई है, जब तक बुद्धि तीव्र नहीं है तब तक पैसे से बच कर रहना। जैसे टैक्स कटता है इनकम का, आप अपना कमाई का, ये कम सिर्फ टैक्स नहीं है। आपको सोचना चाहिए, मैं खाली हाथ से आया, मेरे को खाली हाथ से जाना भी है। एक क्षण में करोड़ों का स्वामी बन जाता है, दूसरे क्षण में दरिद्र हो जाता है। हम तो खाली हाथ से आया, हम तो खाली हाथ से जाना है। जिसका बुद्धि में हम हर समय कमाना है, बड़ा आदमी बनना है। तुम किसके लिए बड़ा आदमी? तुम्हारे से बढ़कर एक और बड़ा फिर भी होगा। समय सतयुग है, समय त्रेतायुग, समय द्वापरयुग, समय कलयुग है। जो बच्चा माता पिता का खाना सही माना नहीं है, एक टाइम तो वो मानेगा, तब होता चिड़िया चुप गई थी, पछताना क्या है। लेकिन जहाँ है वहीं भगवान को पुकारो। गलती हो गया,
गलती शायद भगवान माफ करेगा, अच्छा कर्म कर। इसीलिए जिसकी तस्वीर देखो पाप है।